हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको बैलेंस्ड करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब हम लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is an equation where mass of elements in the reactant site is equal to the mass of elements in the product site। ठीक है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ पर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मास सेम हो। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी 2 यूज़ करेंगे। अब सब कुछ बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 आयरन 2 आयरन, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए केमिकल इक्वेशन is balanced so that number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and the product side of the equation। यानी कि बैलेंस्ड करना केमिकल इक्वेशन को इसलिए ज़रूरी है ताकि दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड देम। यानी कि ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें पहले इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इनको जो इक्वेशन हमें मिलेगा उन्हें बैलेंस्ड करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो इसलिए आपको क्लास 9th का एटम्स का सिंबल, एटम्स के आयन्स का सिंबल और कौन एटम कौन सा आयन फॉर्मेशन करता है वो पता होना ज़रूरी है। तो मैं फिर भी बता दूंगा जो भी ज़रूरी लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो पहले क्वेश्चन में आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा यानी कि N2।
ठीक है। क्या फॉर्मेशन करेगा? एमोनिया यानी कि NH3 ये फॉर्मेशन करेगा। अब ये इक्वेशन हो गया। अब इसको हमें बैलेंस्ड करना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे। अब देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन 6 हो गए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ये भी आपको क्लास 9th में सिंबल पता होना ज़रूरी है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, कि इसके साथ रिएक्शन करता है एयर। एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, तो O2। क्या फॉर्मेशन करेगा? वाटर यानी कि H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और एक 3 है, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 4 हो गया। यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, और इसी के साथ सल्फ़र भी 2 हो गया, और यहाँ पर अगर हम 2 कर देते तो सल्फ़र 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर 3 कर देते। अब बैलेंस्ड है। 4 हाइड्रोजन 2 सल्फ़र 2 सल्फ़र, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस्ड है। तो देखते क्वेश्चन नंबर डी। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम यानी कि के। ठीक है, के, पोटेशियम यानी कि के प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि H2O। क्या फॉर्मेशन करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अब हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी 2, तो 2 पोटेशियम 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।